संसार में चिपको मत, चिपकोगे तो रोना पड़ेगा। चिपकू चेला मत बनो, संसार में रहो, संसार को मन में मत रखो। मिलना बिछुड़ना ये संसार का पुराना नियम है। जिसका मिलना तुम्हें सुख देगा, उसका बिछुड़ना तुम्हें बहुत रुलाएगा। संसार का संयोग वियोग के लिए होता है। संयोग में जितना सुख है उससे 100 गुना दुख वियोग में होता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम उसे छोड़ दोगे या वह तुम्हें छोड़ देगा। एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेला घूम रहा था। खाने पीने खिलौने की दुकान देख रहा था, बड़ा खुश था। अचानक पिता की उंगली छूट गई, अब रो रहा है। यद्यपि मेला वही है, दुकान वही है, पर रोता घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पिता की उंगली छूट गई है। बस संसार में सब वैभव हो, सुख सुविधा हो और धर्म ध्यान का सहारा और पकड़ ना हो तो कुछ भी नहीं है। भयमुक्त दुनिया के लिए महावीर अंतिम विकल्प है। वर्तमान परिस्थितियों ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम महावीर को चुने या फिर महाविनाश के लिए तैयार रहें। अस्त्र शस्त्र की दुनिया में कोई भयमुक्त नहीं रह सकता है। पूरे समाज, देश और विश्व में भयमुक्त वातावरण चाहिए, तो अस्त्र शस्त्र के जखीरों को समुद्र में डालना होगा। निशस्त्रीकरण केवल राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है, देश व समाज के लिए भी जरूरी है, सुखी परिवार के लिए भी जरूरी है। आलोचक कैंची की तरह है, प्रशंसक सुई की तरह है। कैंची काटने का काम करती है, इसीलिए दर्जी उसे अपने पैरों में रखता है। सुई जोड़ने का काम करती है, इसीलिए उसे कमीज की कॉलर या टोपी में लगाकर खोसकर रखता है। याद रखो, दुनिया को काटने वाले को देर सबेर पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है और जोड़ने वाला बाहों में लिया जाता है, गले लगाया जाता है, सिर पर बैठाया जाता है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि दिलों को काटने का काम करना है या जोड़ने का। किसी ने पूछा, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है? आश्चर्य तो ये कि मुझे किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता है। फिर भी 2-3 बातों पर मुझे आश्चर्य होता है। पहली, इंसान पहले तो बचपन से उगकर जल्दी बड़ा होना चाहता है, फिर ताउम्र बचपन को याद करता है। दूसरी, पहले पैसा कमाने के चक्कर में सेहत खराब करता है और फिर सेहत बचाने में पैसे खराब करता है। तीसरी, वह जीता है तो ऐसा जीता है कभी मरेगा नहीं और मरता है तो ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं। संसार में सुखी रहना है तो एडजस्ट होना सीख लो। आज के युग में 2 ही विकल्प हैं, या तो एडजस्ट होना सीख लो या फिर आत्महत्या के लिए तैयार रहो। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। सामने वाला डिसएडजस्ट होता रहे और हमें एडजस्ट होना आता है तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, तुम्हें ही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर यह कला तुमने सीख ली तो समझो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी 2 चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है।